सर आजकल मैंने देखा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिल्डर लोग वर्चुअल स्पेस बेच रहे हैं। सर ये वर्चुअल स्पेस है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। ये जनरली ये देखा गया है कि जब आप कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं या किसी मॉल में जाएं कोई स्पेस लेने के लिए, तो बिल्डर पहले ऑफर करते हैं कि आप वर्चुअल स्पेस लीजिए। पूछने पे बताते हैं इसमें हम आपका शॉर्ट रिटर्न दिलाएंगे, शॉर्ट रेंटल आएगा जी। डे वन से अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो उसमें इतने रुपए का पर स्क्वायर फीट हम आपको इतने रुपए रेंटल देंगे। सबसे पहले तो ये समझें, रेरा कोर्ट्स जो है वो डिस्करेज करती हैं विद रिगार्ड टू दी अशॉर्ड रेंटल और अशॉर्ड रिटर्न। यानी कि कोर्ट में केस फाइल तो कर सकते हैं आप अशॉर्ड रेंटल और रिटर्न के लिए, पर वो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसमें जीतेंगे। उसको क्वांटिफाई कराना बहुत मुश्किल है, खासकर यूपी रेरा जिसकी कई जजमेंट्स आई हैं जिसमें कि अशॉर्ड रेंटल अशॉर्ड रिटर्न बिल्कुल नहीं दिलाते हैं। तो वर्चुअल स्पेस केवल इसलिए लेना क्योंकि अशॉर्ड रिटर्न और रेंटल आएगा, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, गलत है ये। और एक बार आपको स्पेस बेच दिया उसके बाद ये बिल्कुल चिट फंड की तरह है कि शुरू में तो आपको पैसा देना देंगे, पर जब बिगर पाई ऑफ केक हो जाएगा, बिगर पूल हो जाएगा, तो आपको पैसा देना ये बंद कर देंगे। और ये जो 9 साल का कमिटमेंट 24 साल का कमिटमेंट देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। साल 2 साल में ही जो है आपको वर्चुअल स्पेस का पैसा देना बंद कर देंगे। और वर्चुअल स्पेस कुछ नहीं है, ये क्या करते हैं, बड़े से स्पेस में आपको कहते हैं कि आपका मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसमें कहते हैं आपका 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट है। पहली बात तो वो आपका लॉकेबल नहीं है, आप अपना कोई काम नहीं उसमें चालू कर सकते। दूसरी बात है डिमार्केशन नहीं है, लेफ्ट में है, राइट में, आगे है, पीछे, कौन सा किसका है। तीसरी बात, अगर वो नहीं चढ़ा मान लीजिए किराए पे, तो वो फिर सबके लिए नहीं चढ़ा। और ये भी देखा गया है कि अगर चढ़ भी जाता है तो भी उसमें बिल्डर्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेते हैं कि भाई इतने रुपए आप रेंट एक नंबर दिखाएं, इतना हमें बी पार्ट में या कैश कंपोनेंट दे दीजिए। और जिसमें कि आपका चढ़ाने का भी राइट नहीं होता है, वो भी बिल्डर के अपन मर्सी और कॉस्ट एंड प्रेरोगेटिव होता है। तो अल्टीमेटली, और कभी आप मुझे मान लीजिए किसी और को बेचना चाहे, मुझे बेचना चाहे, तो आप क्या बताएंगे कि कहाँ है आपका 300 स्क्वायर फीट, आगे है, लेफ्ट है, राइट है। तो बेचने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। और रजिस्ट्री भी हमने देखा जनरली जो है वो नहीं करते क्योंकि डिमार्केशन ऑफ लैंड और टाइटल क्लियर नहीं होता है इसमें। तो वर्चुअल स्पेस एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिससे बचना चाहिए। अगर हो सके आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल्स में जो है अगर लेना ही है स्पेस, तो कोशिश करें लॉकेबल ऑफिसेस, लॉकेबल स्पेस ले कि कम से कम आपको नहीं चढ़ा वो, तो आप खुद से कोई काम कर सकें या अपनी खुद से एफर्ट्स डाल के उसको किराए पे चढ़ा सकें। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि जो पिक्चर हॉल्स हैं या सिनेमाज है उसमें एक एक सीट भी बेच रहे हैं। तो कल को आप ये सोचिए कि एक सीट को आपको किसी और को बेचने के लिए, या उसकी रजिस्ट्री होगी नहीं होगी, कल को कहाँ सीट बनेगी, कहाँ क्या है, और आप कैसे उसको फर्दर एलिनेट कर पाओगे, बेच पाओगे। तो प्रॉपर्टी ये हमेशा समझिए कि एजेस टू एंजॉय, जनरेशंस टू यूज होती है, मतलब लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसे वर्चुअल स्पेसेस या किसी भी बिल्डर के गिमिक में फंस के जो है अपना पैसा, हार्ड एंड मनी ना खोएं। थैंक यू।